हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मयंक और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सफारी में। हिस्टोरिकल हीरोज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उस भारतीय शासक के बारे में जिसको हटाने के बाद भारत को वास्तविक रूप में अपना पहला सम्राट मिला और उससे भी प्रसिद्ध राजा मगध साम्राज्य में। हम बात कर रहे हैं मगध राज्य के शासक धनानंद के विषय में, जो 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था और जिसकी सीमाएं वर्तमान के बिहार राज्य में स्पष्ट होती हैं। नंद वंश ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पूर्वी भारत के बड़े भाग पर राज किया और उसके दो शासकों महापद्मनंद व धनानंद ही सर्वाधिक चर्चा में रहे। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंसा के अनुसार धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वह अत्यंत लोभी व विलासी शासक था तथा धन संग्रह करने में उसे आनंद प्राप्त होता था, जिस कारण से उसे धनानंद पुकारा जाता है। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क कहता है कि मगध का शासक अपनी जनता में अलोकप्रिय है। कथा सरित सागर के अनुसार धनानंद के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी और उसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। और उसकी इसी विशाल सेना के भय से सिकंदर की सेना ने पोरस से हुए भयंकर युद्ध के बाद व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय जब चाणक्य धनानंद से सहायता मांगने गया तो उसने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया, जिससे रुष्ट होकर चाणक्य ने धनानंद को राजगद्दी से हटाने का संकल्प लिया। शीघ्र ही चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ऐसा शिष्य मिल भी गया। चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना एकत्रित की और धनानंद को युद्ध में हराया। मगध की जनता ने भी चंद्रगुप्त का साथ दिया। कई ग्रंथों में लिखा है कि इसके बाद चंद्रगुप्त ने धनानंद की हत्या करवा दी, किंतु इसके साथ ही ये भी वर्णन मिलता है कि धनानंद ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया तथा अपनी 2 पत्नियों व एक अन्य पुत्री के साथ पाटलिपुत्र से बाहर जाने की आज्ञा प्राप्त की। यहाँ एक रोचक तथ्य ये है कि उसे अपने साथ उतनी स्वर्ण मुद्राएं ले जाने की अनुमति भी मिल गई जितनी वह अपने एक रथ में रख सकता था। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया धनानंद के विषय में। अपनी अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिसने पहली बार अखंड भारत का सपना देखा और उसे साकार भी किया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं तथा लाइक व शेयर भी करें और हमारी अगली कड़ी देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।